हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु युग के रचनाकार और उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही फनी, मज़ेदार ट्रिक्स से हम इन रचनाओं को याद करेंगे ताकि हम कभी भी ना भूल सकें। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने भारतेंदु हरीशचंद्र जी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमखंड जी, बालकृष्ण भट्ट जी और लाला श्रीनिवास दास की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए भारतेंदु मंडल के रचनाकारों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की लाइक DSSB के PGT, TGT या फिर UGC नेट की, JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी विषय के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अपने अगले रचनाकार को देखते हैं। अगले रचनाकार हैं हमारे दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ। चलिए इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। पहले हम ट्रिक को देखेंगे। तो आपको क्या ट्रिक याद करनी है कि प्रताप नारायण का प्रेम रूपी संगीत। अब नारायण, नारायण से आप नारायण भगवान को याद कीजिए। वो होता है ना, वो हमेशा एक तारा लेकर घूमते हैं, नारायण नारायण इस तरह से करते रहते हैं, तो वो संगीत है उनका। ठीक है, तो प्रताप नारायण का प्रेम रूपी संगीत दीवानों के मन में रस घोल देता है। तो आपको सभी चीज़ें इमेजिन करनी है कि नारायण जी का जो प्रेम रूपी संगीत है वो क्या करता है, दीवानों के मन में रस घोल देता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें और साथ साथ इन चीज़ों को इमेजिन करते जाएं, तो मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ कि ये रचनाएं आपको इस वीडियो में ही लर्न हो जाएंगी। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और रचनाओं को याद करने की यहीं पर कोशिश करनी है। ठीक है, तो प्रताप नारायण जी का प्रेम रूपी संगीत दीवानों के मन में रस घोल देता है और उन्होंने साथ साथ हिंदी की हिमायत की है अपने संगीत द्वारा। किसकी हिमायत की है? हिंदी की हिमायत करते हुए उन्होंने क्या किया है, हिंदी को लोकोक्तियों से तृप्त कर दिया। उन्होंने 100 लोकोक्तियाँ लिखी। तो इतनी सारी लोकोक्तियाँ लिखी, तो लोकोक्तियों से हिंदी को तृप्त कर दिया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वो स्वयं विलास में डूब गए। अब विलास में डूब गए तो उन्होंने तो वही पाप लगा उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, फिर बूढ़े होने पर हर गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोए और फिर से पुण्य कमाया और कैसा रूप पाया, कौतुक रूप पाया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी छोटी सी ट्रिक है कि नारायण नारायण करने वाले जो प्रताप नारायण हैं, उनका प्रेम रूपी संगीत दीवानों के मन में रस घोल देता है और उन्होंने हिंदी की हिमायत करते हुए उसे लोकोक्ति से तृप्त कर दिया, लेकिन स्वयं बेचारे विलास में डूब गए। अब विलास में डूबने के पश्चात अपने पाप धोने के लिए बूढ़े होने पर उन्होंने हर गंगा में डुबकी लगाई और फिर से कौतुक रूप पाया। तो यहाँ प्रेम से बनता है प्रेम पुष्पावली, संगीत से बनता है संगीत शकुंतला, दीवानों के मन यहाँ से बनता है दीवाने वह मन और मन की लहर, ये दोनों बनते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर रस घोल देता है मतलब रस खान शतक। प्रताप नारायण मिश्र जी का क्या है, रस खान शतक। फिर हिंदी की हिमायत डायरेक्ट आया है, लोकोक्तियाँ लिखी ना 100, तो लोकोक्ति शतक। तृप्त कर दिया यानी तृप्यंताम, विलास में डूब गए तो श्रृंगार विलास। हर गंगा में डुबकी लगाई कब, बूढ़े होने पर, तो हर गंगा और बूढ़ा। लास्ट में कैसा रूप पाया, कौतुक रूप। तो यहाँ से बनता है कली कौतुक रूपक। ठीक है, तो ये सारे हमें प्रताप नारायण जी की रचनाएं हमें इस तरह से लर्न हो जाती हैं। अगली रचनाएं हम देखते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो सबसे पहले इनकी बहुत ही आसान सी रचनाएं हैं, 6 रचनाएं हैं। ट्रिक क्या देखनी है हमें, इस जग के देव श्याम का प्रेम ही रत्न और संपत्ति है और चंद्रिका भी इसी प्रेम में मग्न है। तो इस जग के देव कौन है, श्याम। इस जग के देव श्याम का प्रेम ही क्या है, रत्न और सच्ची संपत्ति है। भाई हम रत्न ढूंढते हैं, संपत्ति ढूंढते हैं, संपत्ति चाहिए हमें, इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस जग के देव श्याम का प्रेम ही रत्न और संपत्ति है और चंद्रिका भी इसी प्रेम में मग्न है। तो देव जग से आता है, ठाकुर जगमोहन सिंह की ये रचनाएं हैं। देव से देवयानी, श्यामा से श्यामा सरोजिनी और श्यामा लता। प्रेम से बनता है, प्रेम ही रत्न है ना, तो प्रेम रत्नाकर, और प्रेम ही संपत्ति है तो प्रेम संपत्ति लता। और चंद्रिका भी इसी प्रेम में मग्न है। कौन सी चंद्रिका, ओंकार चंद्रिका। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है, 2 बार पढ़ते ही आपको ये लर्न हो जाएगी और सारी रचनाएं इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं
राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी जी की रचनाएं देखिए कि हमें क्या ट्रिक लगानी है कि राधा के चरणों में रहते हैं भाई भक्त। भक्त हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं ना, तो यहाँ राधा के चरणों में कितने भक्त रहते हैं? 9 भक्तमाल, 100 दामिनी और श्री दामा रहते हैं। भाई कौन कौन रहता है राधा के चरणों में? 100 तो रहते हैं भक्तमाल और 9 रहते हैं भक्तमाल, 100 दामिनी। अब दामिनी रह रही है तो दामा भी तो रहेंगे ना, श्री दामा। ठीक है, ये सभी राधा के चरणों में रहते हैं और इन सब ने अपना तन मन धन गोसाई जी को अर्पण कर दिया है। अब क्योंकि वो चरणों में रह रहे हैं तो अपना तन मन धन तो अर्पण करेंगे ही ना गोसाई जी को अर्पण। जिससे क्या फ़ायदा हुआ है कि जिससे ये अमर हो गए हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, है ना, अमर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में बैठते हैं वो अमर हो गए हैं। लेकिन एक नुकसान भी हुआ है, क्या कि चरणों में रहेंगे तो चरणों की धूल लगेगी ना मुंह पर, तो उससे क्या हो गया, बूढ़े होने पर भी इनके मुंह पर मुहासे निकल रहे हैं। अरे किसी ने पूछा यार तुम तो बूढ़े हो गए अब भी मुहासे निकल रहे हैं, ये तो टीनेज में निकलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो भाई राधा के चरणों में रहते हैं तो चरणों की धूल लगती है, तो धूल मिट्टी से क्या होते हैं, मुहासे होते हैं ना, तो बूढ़े मुंह मुहासे। तो यहाँ से 9 भक्तमाल से क्या आ जाता है, 9 भक्तमाल, 100 दामिनी इसमें डायरेक्ट आया है, श्रीदामा डायरेक्ट आया है, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण डायरेक्ट आया है और बूढ़े मुंह मुहासे निकल गए। और फायदा क्या हुआ था भाई, अमर हो गए थे ना, तो यहाँ से अमर सिंह राठौड़। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी, बहुत ही फनी और मज़ेदार ट्रिक थी ना, जिससे हमने राधाचरण गोस्वामी जी की सभी रचनाएं याद कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, ये जो है ना इनके 9 भक्तमाल और 100 दामिनी, ये तो काव्य रचनाएं हैं। बाकी की जो लास्ट की 4 हैं, श्रीदामा, तन मन धन, बूढ़े मुंह मुहासे और अमर सिंह राठौड़, ये इनके सभी नाटक हैं। आगे बढ़ते हम राधा कृष्ण दास पर। तो राधा कृष्ण भैया आपको ऐसे सोचना है कि भाई स्वर्ग में बैठे हैं राधा कृष्ण, मतलब ऊपर जहाँ भी भगवान रहते हैं राधा कृष्ण हैं। उन्होंने अपने दास को भेजा कि चलो भाई तुम पृथ्वी पर जाओ और देख कर आओ भारत की हालत कैसी है। तो ऐसे अपने माइंड में इमेजिन करना है। तो क्या ट्रिक बनेगी, राधा कृष्ण का दास अपनी स्वामी की आज्ञा पर 12 महीनों में भारत देश दशा देखने धरती पर आता है। अब भाई देश दशा उसको देखनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस 1 महीने में देखा कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है और वापस जाके अपने स्वामी को खबर दे दी, नहीं। 12 महीने, पूरे साल में 12 महीने होते हैं ना, तो पूरे 12 महीने वो नोटिस करेगा कि क्या क्या चल रहा है भाई देश में। ठीक है, तो 12 महीनों में भारत की देश दशा देखने वो धरती पर आता है। फिर उसको बहुत दुख होता है, किसे देखकर, निसहाय हिंदुओं को देखकर उसे बहुत दुख होता है। और जो दास है ना, जो धरती पर आया है, उसकी खुद की है बेटी, यानी उसकी बाला, वह अपनी बाला पद्मावती को महाराणा प्रताप से मिलवाता है। तो वो अपनी बाला को भी लेकर आया ना, दास आया है, अकेला थोड़ी आ जाएगा अपने परिवार में, उसमें उसके परिवार में एक लड़की है उसकी, तो अपनी बाला, क्या नाम है उसका, पद्मावती, अपनी बाला पद्मावती को भी लेकर आया है। और वो किससे मिलवाता है अपनी पद्मावती को, महाराणा प्रताप, क्योंकि उन दिनों भारत में महाराणा का बहुत प्रताप था, महाराणा प्रताप का। ठीक है, तो वो उससे मिलवाता है। ठीक है, तो राधा कृष्ण दास का तो इसमें आया हुआ है पैराग्राफ में डायरेक्ट। और 12 महीने भारत आता है, तो भारत 12 मासा क्या देखता है 12 महीनों में, देश की दशा। थर्ड है, किससे दुख होता है, निसहाय हिंदुओं को देखकर उसे दुख होता है। और पद्मावती, पद्मावती उसकी दुखनी बाला है, दुखनी बाला पद्मावती किससे मिलवाता है, महाराणा प्रताप से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सभी रचनाकारों की रचनाएं हो गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त को दोस्तों 12 साल की उम्र मात्र में ही इन्हें सुकवि की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी ट्रिक से हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो अंबिका दत्त व्यास को कैसे याद करना है कि पावस पचासा में अंबिका ने खुद को सुकवि बताते हुए लिखा है कि उन्होंने, अंबिका दत्त का एक ग्रंथ याद कर लो आप, पावस पचासा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी बार एग्जाम में आई है। पावस पचासा किसकी है, अंबिका दत्त व्यास की। तो एक याद हो गई, फिर सारी ट्रिक हमें लर्न हो जाएगी कि पावस पचासा में अंबिका ने स्वयं को क्या बताया है, सुकवि बताते हुए लिखा है।
कि हो कर दशरथ विलाप कर रहे थे, क्योंकि बिहारी ने समस्या पूर्ति के लिए कंस का वध कर दिया है। एक बिहारी हैं जो बिहार प्रांत से हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी समस्या की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने कंस का वध कर दिया। ये देखकर भाई दशरथ हो कर विलाप कर रहे हैं। और लेकिन जो इनकी पुत्री है अंबिका जी की, उनकी पुत्री के बारे में इन्होंने लिखा है कि ललिता, उनकी पुत्री है ललिता, अंबिका की पुत्री ललिता, ये याद करना है आपको, अंबिका की पुत्री ललिता। उन्होंने कहा है कि मेरी पुत्री ललिता का भारत आते ही सौभाग्य खुल गया। भाई उसके भाग्य खुल गए भारत आते ही। क्या हुआ कि उसने भारत आई, उसने व्यापार किया, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय किया और व्यवसाय बहुत सफल रहा, तो उसकी तो भाई किस्मत ही चमक गई। तो लास्ट के जो ये तीन है ना, ललिता, भारत सौभाग्य और देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, ये तीनों क्या हैं, नाटक हैं। बाकी सारी रचनाएं इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो क्या है बीच में एक जो है ना 6 नंबर पे बिहारी विहार, ये बिहारी सतसई के ऊपर टीका लिखी है। किसने, अंबिका दत्त व्यास ने। ये टीका है बिहारी विहार के नाम से, बिहारी सतसई के ऊपर इन्होंने टीका लिखी है। तो क्या देखा हमने, पावस पचासा में अंबिका ने खुद को क्या बताया है, सुकवि, तो यहाँ से आता है सुकवि सतसई। वैसे भी आपको याद रहेगा क्योंकि अंबिका दत्त व्यास जी को सुकवि कहा गया है। और हो कर विलाप कर रहे हैं, कौन, हो री दशरथ विलाप, क्यों, क्योंकि कंस का वध कर दिया। किसने, बिहारी ने। समस्या पूर्ति के लिए क्या था भाई, समस्या पूर्ति सर्वस्व। फिर मैंने लास्ट के 3 बताए ना, ललिता उनकी पुत्री है, भारत में आते ही सौभाग्य खुल गया, क्यों, क्योंकि देसी घी और चर्बी में बहुत बढ़िया व्यवसाय उनका चलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज के सभी रचनाकारों की रचनाएं और रचनाकार हमने देख लिए हैं। तो आप इन ट्रिक्स को 2 से 3 बार पढ़िएगा और साथ साथ वीडियो में ही साथ साथ लर्न करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको सभी रचनाएं अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।